वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पनकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। श्री पार्वती जी के पति देवताओं में श्रेष्ठ जगत के कारण रूप चंद्रमा तथा शेषनाग जी को आभूषण रूप से धारण करने वाले नंदीश्वर के स्वामी नेत्रों में सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति से प्रकाशमान श्री विष्णु भगवान के प्रिय भक्तजनों के आश्रय स्थान तथा श्रेष्ठ वरदाता भगवान शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री शिव महापुराण के द्वितीय खंड और उसका पहला अध्याय का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुमको शिव जी के अनादि चरित्र के विषय में बताता हूँ। जिस प्रकार सती ने दक्ष के घर में अवतार लेकर पुनः शिव जी से विवाह किया तथा उन्होंने शिव जी के घर जो जो कार्य किए उन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। मैंने पहले 10 पुत्र उत्पन्न करके उनको आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो। मेरे वे पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, नारद तथा दक्ष हैं। मैंने इनको मानसी सृष्टि की रीति पर उत्पन्न किया, परंतु जब मैंने नारी स्वरूपा परम सुंदरी सरस्वती को उत्पन्न किया तो उसके मनमोहक सुंदर स्वरूप को देखकर मेरा हृदय काम के वशीभूत हो गया। अस्तु, उसे देखकर मेरे हृदय में भी उसके साथ मैथुन करने की इच्छा उत्पन्न हुई, क्योंकि उस समय मेरे हृदय में कामदेव प्रवेश किए हुए था। मुझे सरस्वती के साथ मैथुन करने के लिए उद्धृत देखकर मेरे सभी पुत्र हाहाकार करने लगे और वे सब मुझे उस भारी पाप से बचाने के लिए भगवान सदाशिव की स्तुति करने लगे। उस समय शिव जी ने प्रकट होकर मुझे उस नरक देने वाले महाभयानक पाप से बचा लिया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से यह वृत्तांत सुनकर नारद जी ने कुछ देर तक विचार करने के उपरांत उनसे इस प्रकार कहा, हे पिता, आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी तथा सबको उत्पन्न करने वाले हैं। इस समय मेरा हृदय अत्यंत चिंतित है, अतः आप संपूर्ण संशय को नष्ट करने के लिए इस कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। आपका मन इस प्रकार क्यों अधीर हुआ? आपकी सेवा करने वाले मनुष्यों को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, अतः आपके द्वारा ऐसा कर्म होना अत्यंत आश्चर्य की बात है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुम ध्यान देकर सुनो। मैं तुमसे मुख्य वृत्तांत भली भांति समझाकर कहता हूँ। भगवान सदाशिव की माया धन्य एवं अपरंपार है। उन श्री शिव जी की माया ने मुझे जिस प्रकार नचाया वह कथा मैं तुमसे कहता हूँ। सृष्टि की वृद्धि के हेतु मैंने अपने मुख से एक कन्या को उत्पन्न किया। उसे उत्पन्न कर मेरे हृदय में कुछ अहंकार उपजा। अहंकार प्रत्येक प्राणी को दुख देता है। अस्तु, उस समय शिवजी ने यह लीला दिखाई कि
मेरे मुख से एक ऐसी परम सुंदरी स्त्री उत्पन्न हुई जिसके देखने मात्र से संपूर्ण दुख दूर हो जाएं। उस स्त्री का नाम संध्या रखा गया। वैसी अपूर्व सुंदरी मनुष्य लोक में तो क्या देवलोकों में भी कोई नहीं थी। उस नख से शिखा तक नवीन पूर्ण चंद्र के समान प्रभावशालिनी गजगामिनी तथा चंपक वर्ण कामिनी को देखकर मेरे हृदय में काम वासना जाग ही उठी और मैं उसके साथ रमण करने की इच्छा से अपने स्थान से उठकर खड़ा हो गया। परंतु दक्ष आदि ने उस समय मुझे ऐसा करने से रोक दिया। तदुपरांत वे सब दक्ष आदि मेरे पुत्र स्वयं उसकी ओर आप भरी दृष्टि से देखने लगे। जिस समय मैं अपने मन में उस स्त्री के प्रति अनेकों प्रकार के विचार कर रहा था, उसी समय अचानक ही एक अत्यंत सुंदर पुरुष भी वहीं उत्पन्न हो गया। वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझसे इस प्रकार कहने लगा कि हे पिता, आप मुझे मेरा नाम और काम बता दें। आप मुझे जहाँ रहने की आज्ञा देंगे मैं वहीं रहूँगा। अस्तु, आप कृपा करके मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। हे नारद, उस पुरुष की बात सुनकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर कुछ देर विचार करने के बाद मैंने उससे कहा, हे पुत्र, तेरे उत्पन्न होते ही मेरा हृदय और शरीर के सब अंग कांप उठे थे, अतः मैं तेरा नाम मनमथ रखता हूँ। इसके अतिरिक्त मनसेज, मदन आदि तेरे अनेकों नाम होंगे। तू अपने इन 5 बाणों द्वारा तथा अपने सौंदर्य द्वारा सबको अपने वशीभूत कर लेगा। संपूर्ण सृष्टि का हृदय तेरे अधीन रहेगा। इस प्रकार मैंने अपने पुत्र को बहुत से अधिकार प्रदान किए। अपने कार्य को इस प्रकार संपन्न हुआ देखकर मेरे हृदय में प्रसन्नता भर गई तथा अत्यंत अहंकार भी उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात सिंहासन पर बैठे हुए अपने सभी पुत्रों को देखकर मुझे बहुत हर्ष हुआ। मैंने उस पुरुष को जो मनमथ नाम रखा था उसे सभी ने बहुत पसंद किया और यह स्वीकार किया कि कामदेव का पद सबसे बड़ा तथा ऊंचा होगा। इस घटना के उपरांत जबकि हम सब लोग अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे, कामदेव ने अपने उस धनुष को सीधा किया जिसके चढ़ते ही तीनों लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह धनुष को चढ़ाए हुए मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मन में यह विचार करने लगा कि मैंने उसे जो वरदान दिया है उसकी परीक्षा करके देख ली जाए। अस्तु, उसने मेरी पुत्री संध्या को मेरे समीप खड़े हुए देखकर मेरे ही ऊपर अपना मोहन नामक बाण चला दिया। तदुपरांत उसने मेरे अन्य पुत्रों को भी अपने उस बाण द्वारा मूर्छित कर दिया। इस प्रकार हम सब उसके वशीभूत हो गए। जब उसने यह देखा कि संध्या के ऊपर उसके बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो उसने संध्या के हृदय पर भी एक ऐसा बाण मारा कि जिसके कारण वह भी कामदेव के वश में होकर चंचल और वक्र दृष्टि से सबकी ओर देखने लगी। हम सब लोग बुद्धिभ्रष्ट हो जाने के कारण उसे पकड़ने की इच्छा करने लगे, क्योंकि काम के वशीभूत हो जाने के कारण हमें किसी प्रकार के कुकर्म तथा पाप का विचार नहीं रहा था। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मुझे इस प्रकार मोहित देखकर धर्म के पुत्र सत्य को बहुत चिंता हुई। वह दोनों हाथ जोड़कर शिव जी के निकट जा पहुंचा और स्तुति प्रणाम करने के उपरांत उन्हें सब हाल कह सुनाया। उसकी प्रार्थना पर हम लोगों को विरुद्ध व्यवहार से बचाने के निमित्त भगवान शिव शीघ्र ही हम लोगों के बीच प्रकट हो गए। उन्हें देखकर मैं तथा मेरे पुत्र अत्यंत लज्जित हुए और कामदेव भी बहुत लज्जित हुआ। उस समय शिव जी ने मेरी ओर क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम ऐसे कुमार्गगामी क्यों कर हो गए? तुमने श्रेष्ठ बुद्धि को बुलाकर अपनी पुत्री से भोग करना चाहा,
तुम वेद पाठी होते हुए भी इस ज्ञान को भुला बैठे और लज्जा त्याग कर अधर्म कार्य की ओर प्रवृत्त हुए, यह उचित नहीं है। हमने संसार में बहुत से पापियों को देखा है, परंतु तीनों लोकों में ऐसा पाप करने वाला किसी को नहीं देखा। हे नारद, इस प्रकार शिवजी ने मेरी बहुत निंदा की। तदुपरांत वे मेरे पुत्रों की ओर अत्यंत क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए बोले, हे मरीचि आदि तुम लोग ऐसे अधीर और कामी क्यों हो गए? तुम सब ब्रह्मा के पुत्र हो और तुमने वेद का अध्ययन किया है, फिर भी तुम इस प्रकार मोहित हुए, इसलिए तुम्हें सहस्रों बार धिक्कार है। हे नारद, भगवान सदाशिव के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर मैं तथा मेरे पुत्र अत्यंत लज्जित हुए। उस समय सबको ऐसा खेद हुआ कि किसी के मुंह में कोई भी शब्द नहीं निकला। तदुपरांत मैंने इंद्रियों एवं वीर्य को मस्तक पर चढ़ाकर संध्या के प्रति जो आसक्ति मेरे हृदय में उत्पन्न हुई थी उसका त्याग कर दिया। भगवान सदाशिव के भय से मैं पाप कर्म में प्रवृत्त होने से बच गया और मेरे पुत्र भी उस निंदनीय कर्म की ओर से विमुख हो गए। उस समय भय के कारण मेरे शरीर से जो पसीना टपका उससे 64 योगिनियां उत्पन्न हुईं, जो संसार से विमुख होकर तपस्या के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करती हैं। तदुपरांत 86 पुत्र और उत्पन्न हुए। दक्ष प्रजापति के शरीर से पसीना निकलकर पृथ्वी पर गिरा, उससे एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। अत्रि, मरीचि, पुला, भृगु तथा तुम अर्थात नारद के शरीर से पसीना नहीं निकला। वशिष्ठ, विशर्वा, अंगिरस तथा कृतु के शरीर से जो पसीना निकल पृथ्वी पर गिरा उससे संपूर्ण अंगों सहित पितरों की उत्पत्ति हुई, जो सबसे प्रतिष्ठा प्राप्त करने योग्य एवं प्रसन्नता प्राप्त कराने वाले हैं। उन्हें उसी समय वेद और धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। वे सब परम धार्मिक धर्म का उपदेश करने वाले एवं संपूर्ण कार्यों को करने की क्षमता रखने वाले थे। हे नारद, कृतु से सोमपा, वशिष्ठ से अहिर्बुधन, पुलस्त्य से आजयप तथा अंगिरस से भृपद हुए। इस प्रकार पितर 4 प्रकार के हैं, पर वे 6 प्रकार के प्रसिद्ध हैं। तत्पश्चात मेरी आज्ञा से संध्या ने उन पितरों द्वारा गर्भ धारण किया। इस प्रकार मेरे धर्म की रक्षा करके भगवान सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने के पश्चात मैंने अत्यंत क्रोधपूर्वक कामदेव की ओर देखा और उसे शाप देने की इच्छा प्रकट की। उस समय मेरे सब पुत्रों ने मुझे बहुत समझाया, परंतु मैंने माया के वशीभूत होकर उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय मैंने मनमत से कहा, अरे मूर्ख, तूने यह क्या दुखदायीपन किया जो मेरे हृदय को ऐसा घोर पाप कर्म करने की ओर प्रवृत्त कर दिया। तूने अपने पिता की यह खूब सेवा की, अस्तु तूने जैसा काम किया है वैसा ही अब तू फल भी प्राप्त करेगा। तेरे कारण शिवजी ने मेरी अत्यंत निंदा की है, अतः मैं तुझे यह शाप देता हूँ कि तू जल कर भस्म हो जाए। भगवान सदाशिव के नेत्रों की अग्नि में पड़कर तुझे अपना शरीर त्याग देना पड़े और तेरी उस दशा को देखकर मेरा हृदय शीतल हो। हे नारद, इस शाप को सुनकर कामदेव अत्यंत भयभीत हो थरथर कांपने लगा और इस प्रकार कहने लगा, हे पिता, आप संसार को उत्पन्न करने वाले तथा न्याय और अन्याय की स्थापना करने वाले हैं। मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी आपने मुझे यह शाप क्यों दे डाला? मैंने तो आपकी आज्ञा की केवल परीक्षा ही ली थी। मेरे भाग्य से आपने मेरे लिए अब जो नई आज्ञा दी है वह तो अवश्य होगी ही, परंतु आप कृपा करके मुझे ऐसा वरदान भी दीजिए जिससे मैं शिवजी की नेत्र ज्वाला में भस्म होने के उपरांत पुनः उत्पन्न हो सकूं। इस प्रकार कृपा करके मेरा दुख नष्ट कर दीजिए। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कामदेव की यह प्रार्थना सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब मैंने कहा
हे कामदेव, मैंने तेरे संबंध में जो कुछ कहा है वह तो निश्चित रूप से होगा ही, परंतु अब मैं तुझे यह वरदान देता हूँ कि तुझे भस्म करने के उपरांत कुछ दिनों बाद जब शिव जी अपना विवाह करेंगे उस समय तुझे यह शरीर पुनः प्राप्त हो जाएगा और शिव जी तेरे सहायक हो उठेंगे। इस बात को सुनकर सभा में फिर से नवीन आनंद भर गया। तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार मैंने शिव जी की माया के अधीन होकर तथा अहंकार के वशीभूत होकर पहले तो अपने प्रभु के साथ बैर किया, तदुपरांत कामदेव पर कृपा करके दक्ष प्रजापति से यह कहा, हे पुत्र, तुम अपनी स्वेदिका नामक पुत्री का विवाह कामदेव के साथ कर दो तो हमारा हृदय प्रसन्न होगा। मेरी इस आज्ञा को सुनकर दक्ष ने कामदेव से कहा, हे अनंग, मेरी पुत्री को जो रति नाम से भी प्रसिद्ध है स्वीकार करो और प्रसन्नता पूर्वक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते रहो। कामदेव ने भी दक्ष की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब रति के साथ कामदेव का बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हुआ। उस समय मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर दक्ष को अपनी बाईं ओर बिठाया। फिर पिता के समान उपदेश करते हुए भगवान सदाशिव ने मुझे से जो शब्द कहे थे उन पर विचार करते हुए दक्ष से बोला, हे दक्ष, शिवजी योगी स्वरूप धारण कर तीनों लोकों को जीत भोग विलास को त्याग स्त्रीहीन हो सदैव स्वच्छंद विचरण किया करते हैं। अपनी दशों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर वे स्वाधीन बने हुए हैं। अतः तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे शिवजी सांसारिक रीति के अनुसार अपना विवाह कर लें। ऐसा हो जाने पर हम निश्चिंत हो जाएंगे। शिवजी ने तुम्हें भी बहुत धिक्कार दिया है और अपने बड़प्पन के अहंकार में भरकर किसी को कुछ नहीं समझा है। यदि विष्णु ने हमसे ऐसा कहा होता तो हम कुछ भी बुरा नहीं मानते। शिवजी हमारे पुत्र होते हुए भी हमारे प्रति ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करते हैं और तुमसे भी, जबकि तुम उनके भाई होते हो, इस प्रकार अनादर वचन करते हैं, सो यह किसी भी हालत में उचित नहीं है। अस्तु, जब तक शिवजी किसी स्त्री से विवाह नहीं कर लेते तब तक हमारा शोक दूर नहीं होगा। अब सोचने की यह बात है कि संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके ऊपर शिवजी मोहित हो जाएं और उससे अपना विवाह कर लें तथा वह स्त्री शिवजी की सारी चतुराई को दूर कर दे। यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है, जब कामदेव भी शिवजी को वश में नहीं कर सका तो अन्य देवता उनके समक्ष किस प्रकार ठहर सकते हैं। फिर भी यदि कामदेव कुछ प्रयत्न करें तो शायद काम बने। हे नारद, इतना कहकर मैं हंसता हुआ कामदेव के पास जा पहुंचा। उसके सुंदर स्वरूप को देखकर मुझे यह निश्चय हो गया कि कामदेव द्वारा हमारा यह काम अवश्य सिद्ध हो जाएगा। कामदेव ने मुझे अत्यंत आदरपूर्वक अपने पास बैठाया। उसी समय मेरे श्वास से एक अत्यंत सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका नाम मैंने वसंत रखा। वसंत के जन्म से कामदेव की शक्ति में वृद्धि हुई। उस समय तीनों प्रकार की वायु चलने लगी तथा पक्षीगण मधुर स्वरों में चहचहाने लगे। कोकिला भी मीठे स्वरों में कूक उठी। कामदेव की उस शक्तिशालिनी सेना को देखकर मैंने कहा, हे मनमत, यदि तुम अपने पराक्रम से शिवजी को वश में कर लो तो तीनों भुवनों में तुम्हारी अत्यंत प्रसिद्धि होगी। अस्तु, तुम मेरी आज्ञा मानकर इस कार्य को शीघ्र संपन्न करो। मेरी इस आज्ञा को सुनकर कामदेव ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया। तदुपरांत वह मुझे प्रणाम कर एवं अपनी सेना को साथ लेकर शिवजी के समीप चल दिया। चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय कामदेव अपनी सेना को लेकर शिवजी के पास चला उस समय संपूर्ण संसार पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि सृष्टि के समस्त प्राणी बुद्धिहीन हो उसके वशीभूत हो गए। शिवजी के गणों पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना ना रहा। जब शिवजी ने यह जाना कि कामदेव उन पर विजय प्राप्त करने के निमित्त अपनी सेना को साथ लिए हुए आ रहा है तो उनके ऊपर उसका कुछ भी प्रभाव ना पड़ा। वे अपनी इंद्रियों को जीतकर अपने स्थान पर ध्यान मग्न बैठे रहे। उनके ऊपर कामदेव का कोई वश नहीं चला। तब कामदेव अत्यंत दुखी एवं चिंतित होकर वहां से लौट आया और कायरों के भांति मेरे सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदुपरांत स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला, हे पिता, मैंने अपनी सेना द्वारा संपूर्ण देवता, मुनि एवं अन्य जीवधारियों को तो वश में कर लिया, परंतु शिवजी के ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
अब मुझे यह भय लग रहा है कि कहीं वे मेरे ऊपर क्रुद्ध न हो जाएं। प्रज्वलित अग्नि के समान उनके स्वरूप का स्मरण कर मैं मन ही मन अत्यंत भयभीत हो रहा हूँ। मुझ में इतना बल नहीं है कि मैं उन्हें परास्त कर सकूं, क्योंकि इस बात की मैंने भली भांति परीक्षा कर ली है। हे नारद, कामदेव की बात सुनकर मुझे अत्यंत चिंता हुई और मेरे मुख पर उदासी के लक्षण स्पष्ट हो गए। उस समय मैंने शोकाकुल होकर जो बहुत से श्वास छोड़े, उनसे अनेक प्रकार की गणों की उत्पत्ति हुई। वे अपने हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे। वे जोर जोर से चिल्लाते, नाचते, गाते हुए मार मार की पुकार करते थे। उनका कोलाहल संपूर्ण दिशाओं में भर गया। वे अनेक प्रकार से उपद्रव करते थे, उनकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे नारद, जब उन गणों को कामदेव ने देखा तो मुझसे पूछा, हे पिता, ये लोग कौन हैं और इनका नाम क्या है? मैंने उत्तर दिया, ये सब लोग मार मार शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, अतः इनका नाम मार होगा। हे अनंग, तुम इस सेना को अपने साथ लेकर एक बार शिवजी के पास फिर जाओ और ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी किसी स्त्री के साथ विवाह करना स्वीकार कर लें। यह सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया, हे पिता, पहले तो मेरा कुछ वश नहीं चला और अब भी कोई आशा नहीं है। फिर भी मैं एक बार पुनः आपकी आज्ञा से उनके पास जाता हूँ, परंतु आप यह निश्चय रखें कि यदि शिवजी का ध्यान भटक भी गया तो मैं जीवित कदापि नहीं बचूंगा। इतना कहकर कामदेव अपनी उस नई सेना को साथ लेकर वहां से चल दिया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां शिवजी ध्यानमग्न बैठे थे। सर्वप्रथम उसने पृथ्वी पर मस्तक रखकर शिवजी को प्रणाम किया। तदुपरांत उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं अपने पिता की आज्ञा अनुसार यह कार्य करने के लिए आया हूँ, अतः आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रहें। इतना कहकर कामदेव ने अपनी साथी वसंत को चारों ओर फैला दिया। उस समय संसार के किसी भी प्राणी का धैर्य स्थिर न रह सका, परंतु इतने पर भी शिवजी का ध्यान विचलित न हुआ। कामदेव का उस समय भी यह बड़ा सौभाग्य रहा कि शिवजी ने उसे निरभिमानी अनुमान कर भस्म नहीं कर दिया। तत्पश्चात कामदेव लज्जित होकर पुनः मेरे पास लौट आया और बोला, हे पिता, शिवजी पर मेरा इस बार भी कोई वश नहीं चला। यदि आप चाहते हैं कि शिवजी विवाह अवश्य करें तो किसी अन्य उपाय का आश्रय लीजिए। इतना कहकर कामदेव अपने घर को चला गया। उस समय मुझे अत्यंत निराशा तथा चिंता हुई। जब कोई उपाय ना सूझा तो मैंने विष्णु जी का ध्यान किया और बहुत प्रकार से उनकी स्तुति की। 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने भगवान विष्णु की विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, आप अपना सेवक जानकर मेरा दुख दूर कीजिए। हे दीन बंधु, आप अपने सेवकों के हित के लिए अवतार लेते हैं, अतः इस समय आप प्रकट हो गए। जिस समय मैंने उन्हें प्रणाम किया उस समय वे हंसकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने हमें किस लिए स्मरण किया है? आपको कौन सा कष्ट है? तब मैंने उन्हें कामदेव जी का शिवजी के पास जाने और निराश होकर लौट आने का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण, आप शिवजी को पत्नी सहित क्यों देखना चाहते हैं? उन्हें अकेला क्यों नहीं रहने देते? आपकी मनोविलासा को जानकर ही हम कुछ उपाय बताएंगे। श्री विष्णु के मुख से यह वचन सुनकर मैंने उन्हें वह वृत्तांत कह सुनाया कि कैसे मैंने अपनी पुत्री संध्या के साथ मैथुन करना चाहा था और शिवजी ने प्रकट होकर मुझे धिक्कारा था। मैंने कहा कि जब तक मैं शिवजी को सपत्नी नहीं देख लूँगा तब तक मेरे हृदय का शोभ नहीं जाएगा। हे नारद, मेरी बात सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप अपनी इस मूर्खता को दूर कर दें। आप तो शिवजी को अपना पुत्र समझकर बुद्धि के विरुद्ध बातें कह रहे हैं, वे उचित नहीं हैं। हम और आप दोनों ही उनके सेवक हैं। वे सर्वथा स्वाधीन एवं भक्तों का अनुग्रह करने वाले हैं। यदि आपकी यही इच्छा है कि वे अपना विवाह कर लें तो आपको उनकी शरण में जाना उचित है। सर्वप्रथम आप कठिन तपस्या द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। तदुपरांत उमा का स्मरण करते हुए दक्ष प्रजापति से भी उसी प्रकार तपस्या कराएं। उस तप के प्रभाव से भगवती उमा दक्ष प्रजापति के घर पुत्री रूप में जन्म लेगी और उनका विवाह शिव जी के साथ होगा। ऐसा करने से संपूर्ण लोकों का कल्याण भी होगा और आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। इतना कह श्री विष्णु जी भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान धरते हुए अपने लोक को चले गए।
छठा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान विष्णु की आज्ञा शिरोधार्य कर मैंने भगवान सदाशिव के प्रति उस द्वेष को त्याग कर दिया जिसे मैंने उनकी माया से मोहित होकर अपना रखा था। तदुपरांत दक्ष को बुलाकर उसे वह सब हाल कह सुनाया जो कुछ श्री विष्णु जी ने मुझसे कहा था। मैंने उससे कहा, हे पुत्र, अब तुम एक कन्या को जन्म दो जो भगवान सदाशिव की पत्नी हो सके। ऐसा होने पर हम और तुम संसार में धन्य हो जाएंगे। तुम भगवान सदाशिव की तपस्या करके उनका दर्शन प्राप्त करो और यह वरदान मांगो कि हे प्रभु, आप मेरी संतान बनकर जन्म लें। मैं भी तपस्या करके उनसे यही मांगूंगा। वे भगवान त्रिशूल पाणी आदि शक्ति संपन्न तथा सगुण निर्गुण दोनों रूप वाले हैं। उनकी महिमा का पार वेद ने भी नहीं पाया है। वे तपस्या के वशीभूत होकर निश्चय ही दर्शन देते हैं। जब उन कृपालु शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया था उस समय मेरी तथा विष्णु जी की प्रार्थना को सुनकर हमें यह वरदान भी दिया था कि वे स्वयं भी हर नामक अवतार ग्रहण करेंगे और हमारे संपूर्ण मनोरथों का पूर्ण करेंगे। उन्होंने यह भी बताया था कि उनकी आदि शक्ति जिनके अंश से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है भी एक कला से उमा के रूप में जन्म लेकर हर अवतार की पत्नी होगी। भगवान सदाशिव ने बताया था कि हमारे स्वरूप की आदि शक्ति द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होगी। इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है और वह आदि शक्ति समस्त संसार की माता है। अस्तु हे दक्ष, वे आदि शक्ति तुम्हारे घर में सती नाम से जन्म लेंगी। तुम मुझे तथा विष्णु को तो पत्नी सहित देखते हो, परंतु भगवान सदाशिव के हर अवतार ने अब तक किसी स्त्री को स्वीकार नहीं किया है और ना अब तक सती का अवतार ही हुआ है। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे सती का अवतार हो। इस प्रकार समझाकर मैंने दक्ष को विदा किया। तदुपरांत घर जाकर संपूर्ण इंद्रियों को वशीभूत कर वेद के अनुसार तपस्या करने लगा। मैंने अपने मन में श्री जगदम्बा का ध्यान कर श्वास को मस्तक पर चढ़ा लिया और मन के वेग को जीत कर उनकी स्तुति की। तब मेरी उस तपस्या से प्रसन्न होकर जगदम्बा ने मुझे सेवक जानकर दर्शन दिया। सातवां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ऐसा कौन सा प्राणी है जो भगवती महामाया के उस अनुपम सुंदर शरीर को देखकर मोहित ना हो जाए। उनके दर्शन प्राप्त कर देवता तथा ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। वे अपने मुख्य चिन्हों से अलंकृत तथा वस्त्राभूषणों को धारण किए हुए थीं। वे सिंह पर आरूढ़ थीं। उनके उस स्वरूप को देखकर मैं अपना मस्तक नीचे झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। उस समय भगवती भवानी ने मुझ पर दया करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम जो चाहते हो वह वर मांग लो। यह सुनकर मैंने अपनी पिछली बातों का स्मरण करते हुए कहा, हे मातेश्वरी, रुद्र नामक शिवावतार ने मुझसे बहुत ही कटु वचन कहे हैं और व्यर्थ ही धिक्कारा है। अतः आप अवतार लेकर उन्हें वश में कर लें जिससे वे भी हमारे समान गृहस्थ हो जाएं। कृपा कर आप यही वरदान दक्ष प्रजापति को भी दीजिए, क्योंकि इसी अभिलाषा को लिए वह भी आपकी आराधना कर रहा है। तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं जो शिवजी को मोहित कर सके। हे नारद, मेरी बात सुनकर भगवती भवानी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम धोखा देकर मुझसे यह क्या मांग रहे हो? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? इस समय तुमने मेरे सामने यह संकट भी उपस्थित कर दिया है कि मैं तुम्हें वरदान ना दूं तो वेद का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर उन भगवती ने योग धारण द्वारा उन पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान किया जो अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं और सबके अंतःकरण का हाल जानते हैं। भगवान सदाशिव ने उन्हें ध्यानावस्था में यह आज्ञा दी कि ब्रह्मा जिस वरदान को मांगते हैं उन्हें दे दो और तुम अवतार ग्रहण करना स्वीकार करो। हम तुम्हें अत्यंत स्नेहपूर्वक अंगीकार करेंगे तथा ब्रह्मा को इस प्रकार मोहित करेंगे कि उनका संपूर्ण गर्व नष्ट हो जाएगा। पर ब्रह्म की ऐसी आज्ञा पाकर भगवती जगदम्बा ने मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, हर रूपी भगवान सदाशिव योगीराज हैं।
उन्हें मोहित नहीं किया जा सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार युक्ति पूर्वक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध कर दिया जाएगा। जब तक हर स्त्री को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ना तो उन्हें परलोक का फल मिलेगा और ना संसार में आनंद ही प्राप्त होगा। अतः मैं उनके निमित्त दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में स्वयं ही अवतार ग्रहण करूंगी। उस समय शिव जी मुझ पर मोहित होकर मेरे साथ विवाह कर लेंगे। इतना कहकर भगवती महामाया अंतर्ध्यान हो गई और मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। 8वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, पितामह ब्रह्मा जी द्वारा इस वृत्तांत को सुनकर नारद जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे पिता, भगवान सदाशिव की आदि शक्ति ने जब आपको यह वरदान दे दिया, उसके उपरांत क्या घटना घटी, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे आत्मज, जब भगवती महामाया ने प्रकट होकर मुझे यह वरदान दिया, तब दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञानुसार घोर तपस्या करनी आरंभ की। उसने तीनों प्रकार का प्राणायाम करते हुए शिव रानी के चरण कमलों में अपने हृदय को स्थित किया। दक्ष के उग्र तप को देखकर श्री जगदम्बा ने अपने उसी शुद्ध मनोहर एवं पवित्र स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन दिया, जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। दक्ष ने उन्हें प्रणाम स्तुति करते हुए कहा, हे भगवती, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे अपना सेवक जानकर मेरे ऊपर कृपा करें। उसकी स्तुति को सुनकर भगवती बोली, हे दक्ष, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे मांग लो, मेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। यह सुनकर दक्ष ने कहा, हे मातेश्वरी, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में अवतार लें और हर के मन को मोहित करें। इस कार्य में मेरा ही कोई प्रयोजन नहीं है, अपितु तीनों लोकों का उपकार भी सन्निहित है। मैंने मोक्ष का वरदान ना मांगकर आपसे जो यह प्रार्थना की है वह पूर्ण होनी चाहिए। दक्ष की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने कहा, हे दक्ष, तुम जो चाहते हो वही होगा। मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर शिव जी की अर्धांगिनी बनूंगी, परंतु तुम अपने मन में किसी प्रकार अहंकार नहीं करना, अन्यथा तुम्हारा संपूर्ण गर्भ नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर श्री जगदम्बा अंतर्धान हो गई और दक्ष अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर को लौट आया। तदुपरांत दक्ष ने 10 सहस्त्र मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। वे सब तुम्हारी प्रेरणा से घर छोड़कर तपस्या करने के लिए वन में चले गए और परम पद को प्राप्त हुए। तत्पश्चात दक्ष ने 10 सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए, परंतु वे भी तुम्हारा उपदेश सुनकर संसार से विरक्त होकर वहीं चले गए जहाँ उनके भाई गए थे। उस समय दक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर तुम्हें यह शाप दिया कि हे नारद, तुम अत्यंत अधम हो, क्योंकि तुमने मेरे सब पुत्रों को मेरे विरुद्ध कर दिया है। अब मैं तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें यह शाप देता हूँ कि तुम किसी एक स्थान पर न ठहरकर सदैव भ्रमण किया करो। हे नारद, तुम्हें यह शाप देने के उपरांत दक्ष को अपने मन में कुछ संतोष हुआ। तब उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि अब कुछ मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए। यह विचार करके दक्ष ने वीर प्रजापति की पुत्री वीरनी के साथ विवाह किया। विवाह के उपरांत दक्ष ने अपने हृदय में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया। उस समय श्री जगदम्बा जी ने भी अपने मन में यह विचार किया कि अब मुझे दक्ष के घर जन्म लेकर उसका मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। यह निश्चय कर वे दक्ष के हृदय में प्रवेश कर गईं। उस समय दक्ष प्रजापति को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई और भगवती के तेज से उनका शरीर प्रदीप्त हो उठा। तदुपरांत शुभ अवसर पाकर दक्ष ने उस तेज को अपनी पत्नी में स्थिर कर दिया। 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब दक्ष की पत्नी गर्भवती हुई उस समय बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया गया। दक्ष ने रीति के अनुसार पूजा की। मैंने तथा विष्णु ने भी उस उत्सव में सम्मिलित होकर दक्ष की पत्नी की सेवा एवं स्तुति करने के पश्चात दक्ष की प्रशंसा की। सभा समाप्त होने के पश्चात हम सब लोग अपने अपने लोक को लौट आए। 9 महीने बीतने के पश्चात जब 10वां महीना आरंभ हुआ, तब चारों ओर अपने आप आनंद के दृश्य उत्पन्न प्रकट हुए। सभी मन में हर्षित थे। आकाश में बाजे बजने लगे। ऐसे परमोत्तम समय में श्री महारानी जगदम्बा अवतरित हुई। तीनों लोकों में प्रसन्नता भर गई। उस समय
कोई मनुष्य दुखी दिखाई नहीं देता था। तब मैं, विष्णु तथा समस्त ऋषि मुनि एकत्र होकर दक्ष प्रजापति के घर गए। अत्यंत प्रसन्नता के साथ बाजे बजने लगे। सब लोग देवी की स्तुति करके कहने लगे, हे शिवा शिवरानी, तुम संपूर्ण संसार की राजरानी हो। तुम्हारी महिमा अपरंपार है, जिसका पार वेद भी नहीं पा सके। तुम सबकी माता तथा सबको प्रसन्नता प्राप्त कराने वाली हो। इस प्रकार हम सब विनय करके अपने अपने स्थान को चले गए। जब दक्ष की पत्नी ने अपनी पुत्री का मुख देखा तो उसका हृदय के ज्ञान से आभास हुआ कि यह आदि शक्ति हैं तथा इसने हमारे पास यहाँ अवतार लिया है। माता उस कन्या का अद्वितीय सौंदर्य देखकर पहचान गई। तब उस देवी ने अपनी माता को अष्टभुजा महातेजस्वी मेघ सदृश्यम श्याम वर्ण नख झलकते हुए अंग अत्यंत सुडौल परम सुंदरी सब प्रकार के आभूषणों तथा वस्त्रों से शोभित तथा कानों में कुंडल, हाथों में कंकड़, कंठ में हार, माथे पर बिंदी से सज्जित शशि मुख का दर्शन दिया। 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवी स्वरूपा अपनी पुत्री का ऐसा रूप देखकर माता करबद्ध होकर उसकी स्तुति करने लगी और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम आदि शक्ति तथा सृष्टि की माता हो। तुमने हमारे ऊपर कृपा करके हमारे घर में अवतार लिया है। अस्तु, तुम हम पर अनुग्रह करो और मेरे मन में अपने स्वरूप को स्थिर करो। इस समय तुम मुझे अपना स्वरूप बाल रूप में ही दिखाओ। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है। वैसे मैं तुमको क्या पहचान सकती हूँ, क्योंकि अंत में वेद भी तुम्हारी स्तुति करके हार मानकर चुप हो जाते हैं। उसी समय दक्ष प्रजापति ने आकर बड़े प्रेम से स्तुति की और कहा, तुमने अपने वचन का पालन कर मेरे घर में अवतार लिया है। मैं तथा मेरे भाई वेद सब जीवन मुक्त हो गए। तुम्हारी महिमा अपरंपार है। तुम केवल पूजा और तप के वश में हो। जैसा कि राजा सुरत का तप साक्षी है, वह अपने तप से ही परम पद प्राप्त कर सका था। तुम्हारा शुंभ और निशुंभ ने भी क्रोध एवं वैमनस्य से मन लगाया, तो भी वे ध्यान करने से परम गति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार दक्ष ने महामाया की अत्यंत स्तुति करके अंत में यह प्रार्थना की कि अपना वह मनमोहक रूप हमारे हृदय में बसाकर अब जो रूप समय के योग्य हो उसे आप धारण कीजिए, जिससे प्रसन्नता प्रकट हो। इस प्रकार दक्ष तथा उसकी पत्नी अर्थात अपने माता पिता की बातें सुनकर श्री देवी जी बोली कि हे दक्ष तथा हे दक्ष पत्नी, तुम दोनों ही ने हमारी बड़ी उपासना की है। हमने भी वरदान के अनुसार तुम्हारे घर अवतार लिया है। अब तुमको यही उचित है कि तुम जिस प्रकार मुझे शक्ति समझते हो उसी प्रकार का विश्वास रखते हुए कभी गर्व ना करना। देवी जी इतना कहकर कन्या का रूप धारण कर संसार की रीति के अनुसार रोने लगी। तब यह रोदन सुनकर कुल की असंख्य नारियां समस्त वादियां एकत्र हो गईं। उन सब ने पुत्री को देखकर प्रसन्नता प्रकट की। उस दिन नगर में सर्वत्र प्रसन्नता छाई हुई थी। चारों ओर से जय जय नाद गूंज रहा था। दक्ष तथा उसकी पत्नी ने वेद एवं कुल के नियम अनुसार सब रीति की तथा बहुत सा धन दान स्वरूप बांटा। उस समय मैं तथा विष्णु जी देवताओं और मुनियों को साथ लेकर वहां जा उपस्थित हुए तथा दक्ष के निवेदन के अनुसार हमने उस कन्या का नाम सती रखा। दक्ष के यहाँ पुत्री उत्पन्न होने से इस आनंदोत्सव की तीनों लोकों में चर्चा हुई। दक्ष प्रजापति तथा दक्ष पत्नी ने पुरुषों एवं स्त्रियों को समुचित आदर सत्कार किया। इसके पश्चात सब लोग अपने अपने घर को चले गए। दक्ष अपनी पत्नी सहित सती के प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ भूल गए। सती चंद्रकला की भांति दिन दिन बढ़ने लगी। वे प्रतिदिन शिव पत्नी का पाठ करती तथा सदाशिव का ध्यान करती। वे पार्थिव पूजन करती तथा माता पिता की प्रसन्नता की ओर अधिक ध्यान देती। यद्यपि उनका शिव में अधिक ध्यान रहता, परंतु इस बात को वे किसी पर प्रकट ना होने देती। सती इस प्रकार के विचित्र खेलों में मग्न रहती। जब कुछ बड़ी हुई तो उनके मुख की कांति दूनी हो गई। उनकी सुंदरता की समानता तीनों लोकों में कोई भी नहीं कर सकता था। लक्ष्मी मोहिनी भी उनकी सुंदरता की समानता ना करके अंत में पराजय मान गई। हे नारद, इस प्रकार मैंने दक्ष की कन्या का यह संक्षेप में वर्णन किया है।
11वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय सती ने दक्ष के सम्मुख एक विचित्र चरित्र किया। उस समय मैं और तुम वहां पहुंचे। सती ने हम दोनों को बैठने के लिए स्वर्ण की चौकी देकर हमारी स्तुति की। हम दोनों ने सती की नम्रता तथा सेवा देखकर यह वरदान दिया कि जिसकी महिमा अपार है तथा जिसकी हम और विष्णु जी सेवा करते हैं, और जो किसी दूसरी स्त्री को ना चाहे, ऐसा परम पुरुष तुम्हारा पति हो। सती से ऐसा कहकर फिर दक्ष से कहा, हे दक्ष, तुम धन्य हो, तुम्हारे घर में आदि शक्ति जगदम्बा अवतरित हुई हैं। अब तुमको यही उचित है कि मोह रहित होकर कन्या का विवाह शिव के साथ संपन्न कर दो। ऐसा कहकर मैं और तुम अपने अपने स्थान को लौट आए। उस समय दक्ष ने प्रसन्न होकर सोचा कि अब सती युवा हुई तथा घर से बाहर पैर नहीं रखती है, अतएव मुझे यही उचित है कि जिस प्रकार शिवजी उसको स्वीकार करे वही उपाय करना चाहिए। इसी प्रकार विचार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु दक्ष के हृदय में कोई बात स्थिर ना हुई। तब सती ने सोचा कि मैं शिव का तप करके शिव शक्ति हो जाऊं, परंतु लज्जावश माता पिता की आज्ञा के बिना भी इस बात को प्रकट नहीं कर सकती थी। अंत में एक दिन उन्होंने अपनी माता से अपनी यह आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा, यदि आज्ञा हो तो मैं वन जाकर शिवजी की तपस्या करूं, क्योंकि वे बिना तपस्या किए मुझसे विवाह नहीं करेंगे और बिना विवाह के तुम्हारा मनोरथ पूर्ण ना होगा। इसलिए ही माता, यही उचित है कि तुम मुझे इसके लिए पिता से आज्ञा दिला दो। माता ने सती की बात सुनकर दक्ष को बुलाया तथा सती की मनोकामना कह सुनाई। उसे सुनकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार सती जी ने अपने माता पिता की आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ हाटकेश वन में पहुंचकर कठिन तपस्या करने लगी। उन्होंने तीनों ऋतुओं में उसी वन में रहकर व्रत का शुभारंभ किया और पूरी तरह शिवजी की पूजा की। वे कार्तिक में नित्य प्रातः स्नान कर शिव पूजन करके रात दिन शिव के चरणों में ध्यान लगाए रहीं। माघ में स्नान कर शिवजी की पूजा की तथा भीगे हुए वस्त्रों से नदी के तट पर तप करती रहीं और रात्रि को सखियों सहित जाग कर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने फागुन मास की 14 को शिवजी की पूजा की तथा उन पर अनेक प्रकार के पुष्प चढ़ाए और रात्रि को जागरण कर चारों प्रहर उनकी पूजा की। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को टेसु के पुष्प उत्पन्न किए, उन्हीं पुष्पों से शिवजी का पूजन किया। वैशाख सुदी तृतीया को शिवजी का पूजन किया तथा उनके मुख नाना प्रकार के पुष्पों से नैवेद्य समर्पित किए। ज्येष्ठ मास के अंत में व्रत रखकर सहस्त्रों भटकियां के पुष्पों से शिवजी की पूजा की। अत्यंत पवित्र आषाढ़ मास में पूरे माह व्रत रखकर नाना प्रकार के पुष्पों से शिवजी का पूजन किया। श्रावण की अष्टमी को वस्त्रातिक दान किए। भादों के कृष्ण पक्ष को काम तिथि में सुंदर सुंदर पुष्प एवं फलों से अच्छी प्रकार शिवजी की पूजा की। इसी प्रकार चतुर्दशी को पुनः शिवजी का पूजन किया। इसी प्रकार सती का नंदा व्रत आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। नंदा व्रत पूर्ण हो जाने के पश्चात सती ने प्रसन्न होकर लोगों को बहुत दान दिया और वेद के अनुसार अनेक प्रकार के सर्वोत्तम वस्तुएं एकत्र कर उनसे शिवजी का पूजन किया। ब्राह्मणों को शिव स्वरूप जानकर उनकी भी पूजा की। इस प्रकार शिव के प्रेम में मग्न होकर योग धारण से तप किया और श्वास चढ़ाकर जल में बैठ गईं। इस समय मैंने तथा विष्णु ने जाकर देखा कि सती सिद्धों एवं अमरगण की भांति बैठी हैं और वहाँ के संपूर्ण जीवों में कोई भी द्वेष भाव नहीं है, यहाँ तक कि सिंह तथा गौ एक साथ रहते हैं। इस प्रकार समस्त जीवधारी शत्रुता त्याग कर वहाँ प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते थे। मैं और विष्णु जी वहाँ की ऐसी दशा देख कर सती की स्तुति करने लगे। फिर कैलाश पर्वत की ओर यह कहते हुए कि सती को शिवजी अंगीकार करें, चल दिए। बारहवां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने स्वयं एवं विष्णु जी, देवता, मुनि, नाग, सिद्ध सबने शिवजी के निकट जाकर देखा कि शिवजी शक्ति सहित विराजमान हैं। हम सबने उनकी स्तुति की तथा विनती करते हुए कहा, हे महाराज, जब हमको आपने उत्पन्न किया था तब आपने प्रण किया था कि हम तुम्हारे उपकार के लिए रुद्र नाम से अवतरित होंगे। सो ऐसा ही हुआ। आपने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अवतार लिया। अब आप हम पर कृपा करें। मैं और विष्णु यह कहकर चुप हो गए। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, मुझे तुम दोनों ही अत्यंत प्रिय हो। तुम यहाँ मुनियों के साथ किस लिए आए हो, सो मुझे सब ठीक ठीक बताओ। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर हमने यह समझा कि अब मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी। तब विष्णु और मैंने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, पहले आपने कहा था कि हम विवाह करके लोक कार्य सिद्ध करेंगे, सो अब वह समय आ गया है। अब आप अपने वचन का पालन कीजिए। शिव जी
यह सुनकर हंसकर बोले, हम तो योगी हैं, हमसे विवाह भोग में क्या संबंध। हमारा शरीर अवधूत है और हमारी सामग्री भी अशुभ है। हम इसी दशा में बहुत प्रसन्न हैं। देखो, लोग विवाह से अधिक दूसरा कोई आनंद नहीं मानते, परंतु वह एक कारागृह के समान है, जैसा कि वेद भी कहते हैं। जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती तुम उसी के करने के लिए मुझसे कहते हो। अच्छा, फिर भी मैं अपना वचन पूरा करूंगा और विवाह करूंगा, परंतु इसके साथ एक बात अवश्य है कि मैं जिस प्रकार की स्त्री कहूंगा तुमको मेरे लिए उसी प्रकार की स्त्री ढूंढनी होगी। वह स्त्री ऐसी हो जो हमारे तेज को सह सके, वह परम सुंदरी तथा कीर्ति युक्त हो और वह मेरी बात माने तथा पूरी तरह से मेरी सेवा करे। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर मैंने तथा विष्णु ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, आपके योग्य सर्वगुण संपन्न दक्ष प्रजापति की पुत्री है, जो आपके लिए ही महाकठिन तप कर रही है। आप वहां चलकर उनको वरदान दीजिए तथा उनसे विवाह कीजिए। इतना कहकर हम लोग शांत हो गए। तब शिवजी ने हंसकर कहा, तथास्तु। शिवजी के मुख से यह सुनकर देवता तथा मुनि आदि जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात सब विदा हो गए। उधर शिवजी अपने गणों सहित सती को वर देने के लिए उसी स्वरूप में जिसका सती ध्यान करती थी सती के पास जा पहुंचे। सती के मन में उस समय वह स्वरूप जिसका की सती ध्यान कर रही थी लुप्त हो गया। तब चिंतित होकर सती ने अपने नेत्र खोले और अपने सम्मुख उसी स्वरूप को देखा। सती ने उन्हें पहले तो प्रणाम किया, फिर अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान धर लज्जा से मस्तक नत कर लिया तथा आनंद में मग्न हो वे शांत बैठी रहीं। उन्होंने कुछ ना कहा। उस समय सती को जो आनंद हुआ उसका वर्णन करना कठिन है। शिव जी सती को शांत देखकर बोले, हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, हम तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो। यद्यपि शिवजी सती की मनोकांक्षा जानते थे, परंतु सती का वचन सुनने की यह आज्ञा दी। फिर भी सती कुछ न कहकर शांत हो रही। सती का यह भाव शिवजी को बहुत भला लगा। वे फिर बोले, मांगो मांगो, विलंब ना करो, तुम्हारी प्रत्येक मनोकांक्षा पूर्ण होगी। इतनी कथा कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद। इस प्रकार जब शिवजी ने बार बार कहा तब सती बोली, हे महाराज, आप अंतर्यामी हैं। आप मेरे मुख से अपनी प्रीति सुनना चाहते हैं तथा सांसारिक जीवों की भांति पूछते हैं, तो मेरा मनोरथ सुनिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति हों और मेरे साथ विवाह करके मुझको अपने घर की दासी बनाएं। शिव जी ने सती की ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न होकर तथास्तु कहा तथा अंतर्ध्यान हो गए। 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर सती अत्यंत प्रसन्न हो अपने घर पहुंची। सती की सखियों ने उनके माता पिता को सती का संपूर्ण वृत्तांत बताया। उसे सुनकर उनके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। इतना कहकर सूत जी बोले, हे मुनियों, जब देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से यह कथा सुनी तो वे बोले, हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा वर्णित यह चरित्र सुनकर मेरे संपूर्ण दुख नष्ट हो गए हैं तथा मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। अब इसके आगे और जो कुछ घटना हुई उस पर भी प्रकाश डालिए। हे पिता, आपके समान शिव जी की पूजा करने वाला संसार में और कोई नहीं है। नारद जी के यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मुझको यह वृत्तांत मालूम हुआ तो मैं प्रसन्न होकर शिव जी के पास गया। वहाँ हाथ जोड़कर उनकी बहुत स्तुति की तथा निवेदन किया कि मुझे क्या आज्ञा है। शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, सती ने हमारी बहुत आराधना की है तथा हमने उनको वर दिया है कि तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि वह हमारे विवाह की तैयारी करें। यह कहकर शिव जी ने मुझे विदा किया। मैं उनकी आज्ञा पाकर दक्ष के पास पहुंचा तथा शिव जी की आज्ञा उन्हें कह सुनाई। यह सुनकर दक्ष शुभ लग्न का विचार कर विवाह की सामग्री एकत्र करने लगे। उन्होंने रत्नों सहित शिव जी के पास लग्न भेजा और यह समाचार सबको कहला भेजा। यह देखकर गण अत्यंत प्रसन्न होकर इधर उधर दौड़ने लगे। दोनों ही ओर से पूरी तैयारी हुई। तदुपरांत शिव जी बारात सजाकर दक्ष प्रजापति की नगर की ओर चले। बारात जब दक्ष प्रजापति के नगर के निकट पहुंची तब शिव जी ने सप्त ऋषियों को दक्ष के पास भेजा। दक्ष प्रजापति बारात को नगर के निकट आया जानकर अगवानी के लिए चले। वे सबसे भेंट कर हाथ जोड़ बारात को अपने मंदिर ले चले। उस समय मैं विष्णु, अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, सिद्ध, भूत, प्रेत, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, देवता, मुनि तथा अप्सराएं शिवजी सहित दक्ष के द्वार पर जा पहुंची। चारों ओर से जय जयकार होने लगा। वेद एवं कुल की रीति के अनुसार सब कार्य हुए। गायन होने लगा। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर
बारात के ठहरने के लिए अति उत्तम स्थान की व्यवस्था की, जहाँ सब बारात ठहरी। फिर दक्ष ने मुझको बुलाकर कहा कि विवाह वेद के अनुसार कराओ, जिससे मेरी पुत्री सुखी तथा पति के प्यारी हो और उसके अनेक संतानें हों। इसके पश्चात बारातियों को अनेक प्रकार के उत्तम भोजन खिलाए। उनमें 4 प्रकार के भोजन तथा 6 रसों के स्वाद थे। बाराती इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन पाकर तथा अनेक प्रकार के व्यंग सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय वहाँ सभी प्रसन्न दिखाई देते थे। भोजन के उपरांत पान बांटे गए। सब लोग शिवजी की स्तुति करने लगे। भोजन आदि से निवृत्त होकर लग्न ठहराकर शिवजी के आगमन के लिए सूचना भेजी। शिवजी तुरंत आए। तब दक्ष प्रजापति शिवजी को अंदर ले गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सर्वप्रथम शिवजी के चरणों को स्वयं धोया तथा सोने की चौकी पर बैठाया। मैंने सब कार्य समयोचित किया तथा सती को बुलाया। उन्हें देखकर सबने प्रणाम किया। तब मैंने तथा विष्णु ने दक्ष को कन्यादान का जो समय बताया, उस समय दक्ष ने कुश जल तथा पुत्री का हाथ शिव के हाथ में दे दिया। हे नारद, लोक में यही सर्वप्रथम कन्यादान हुआ तथा तब से विवाह की यही रीति संसार में फैल गई। 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय शिवजी ने सती का हाथ अपने हाथ में लिया, उस समय मुनि प्रसन्न होकर शिव तथा सती का जय घोष करने लगे तथा पुष्प वृष्टि हुई। अनेक प्रकार के बाजा बजने लगे। दक्ष प्रजापति ने दहेज स्वरूप बहुत सी उत्तम वस्तुएं, अमूल्य रत्न आदि दिए। अन्य रीतियों के पूर्ण होने के पश्चात मैंने हवन का आयोजन किया। दोनों की गांठें बांधकर भांवरे फिरने लगी। उस समय एक महाभयानक कांड हुआ। मेरी इच्छा शिवजी को मोहित करने की थी, परंतु मैं स्वयं ही उस राग में ग्रसित हो गया। अर्थात भावरे फिरते समय सती का चरण कपड़े से बाहर निकल गया। जब मेरी कामुक दृष्टि उस पर पड़ी तो मैं मोहित और मुग्ध होकर बुद्धिहीन हो गया। ऐसी दशा में मेरे हृदय में सती का अनुपम रूप देखने की अभिलाषा जागृत हुई। मैंने उस समय यह उपाय किया कि एक भीगी लकड़ी आग में डाल दी, जिससे बहुत धुआं उठा। शिवजी के नेत्रों में वह धुआं लगने से आंसू बहने लगे। शिवजी उन्हें दोनों हाथों से पोंछने लगे। ऐसे सुअवसर से लाभ उठाकर मैंने सती के मुख से घूंघट उठाकर उनका सुंदर स्वरूप देखा तथा कामदेव के प्रचंड वेग से दुखित हो सब धर्म कर्म को भूल गया। उस समय मेरा वीर्य धरती पर गिर पड़ा। मैंने उसको इस प्रकार से छिपाया कि किसी पर यह बात प्रकट ना हो सकी, परंतु शिवजी ने अपने दिव्य दृष्टि द्वारा यह भेद जान लिया। तब वे मुझ पर अत्यंत क्रोधित होकर धिक्कारते हुए बोले, हे ब्रह्मा, तुमने यह निंदनीय कर्म क्यों किया? तुम बड़े कामी हो। यह कहकर शिवजी ने बड़े क्रोध से त्रिशूल हाथ में ले लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी का यह स्वरूप देखकर मैं थरथर कांपने लगा तथा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह दशा देखकर सब लोग शिवजी द्वारा मेरी मृत्यु का निश्चय कर शिव की स्तुति करने लगे, परंतु शिवजी का क्रोध कम ना हुआ। दक्ष प्रजापति भी हाथ उठाकर शिव शिव कहने लगे तथा मेरे मारने की मना ही करते हुए शिवजी से बोले, हे प्रभु, इस समय रंग में भंग ना करें। शिवजी ने कहा, हे दक्ष, तुम अब मुझसे कुछ ना कहो। मैं ब्रह्मा को किसी प्रकार क्षमा नहीं कर सकता। इसने वेद के पथ को भुलाकर सती को पाप दृष्टि से देखा है। शिवजी के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर उनके कोप से समस्त सभा कांप उठी। तब विष्णु ने शिवजी की बहुत स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप अप्रमेय हैं। आपका आदि अंत कोई भी नहीं जानता। मैं तथा ब्रह्मा आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप अपने क्रोध को शांत कर तथा मुझे अपना सेवक समझकर मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, अर्थात ब्रह्मा को क्षमा दान दें। आप ही ने ब्रह्मा को इस सृष्टि की रचना करने के लिए उत्पन्न किया है। ब्रह्मा के सिवाय सृष्टि की और कौन रचना करेगा? यह स्पष्ट है कि बिना सृष्टि के सब लीला व्यर्थ है। फिर आप ही ने तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, इसलिए आप उनका वध ना कीजिए। यह सुनकर शिव जी ने फिर बड़े क्रोध से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ब्रह्मा का अवश्य वध करेंगे। हम स्वयं सृष्टि की रचना करेंगे अथवा दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न कर सब लोगों में इस बात को प्रकट कर देंगे कि हमको अब मत रोको, हमारा क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिव जी ने यह कह अपना समस्त शरीर जलती हुई अग्नि के समान कर दिया। देवता तथा मुनि आदि कोई भी ऐसा ना था जो उस स्वरूप को देख सकता। मैं तो जैसे शिव रूप में ही समा गया। दक्ष को भी अति खेद से सब
आनंद विस्मरण हो गया। उसने अत्यंत दुखी होकर शिवजी के चरण कमलों का ध्यान करके बहुत प्रार्थना की। विष्णु ने मुझे शिवजी के चरण के नीचे डाल दिया तथा मुझसे बहुत स्तुति कराई तथा स्वयं भी स्तुति की। वे बोले, मैं और ब्रह्मा दोनों आपके सेवक हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि से हम दोनों को की ओर देखिए। ऐसा आनंदोत्सव में किसी प्रकार का शोक उत्पन्न नहीं होना चाहिए। केवल आप ही हमारे रक्षक हैं। अब जो आप उचित समझे वही वर्त दीजिए। आप ब्रह्मा के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें अभय दान दीजिए। यह कहकर हम दोनों शिवजी के चरणों में गिर पड़े। दक्ष भी अत्यंत दीन बनकर त्राहिमाम कह उठे। हे नारद, उस समय शिवजी ने सती को अत्यंत दुखी जानकर अत्यंत कृपा पूर्वक मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखा और मुझे अभय दान दिया। उस समय मैं तथा विष्णु अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए। दक्ष तथा अन्य सभासद भी आनंद मग्न हो गए। उस हर्ष में भरकर मैंने भगवान सदाशिव की अनेकों प्रकार से स्तुति की और यह कहा, हे प्रभु, आपने मुझे पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए की रक्षा की है और मैं नरक की अग्नि में पड़ने से बचाया है। अब आप कृपा करके वह उपाय बताइए जिससे मेरा यह महान पाप नष्ट हो जाए। यह सुनकर श्री शिव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपनी स्त्री सहित तपस्या करो। तुम्हारे पाप का यही प्रायश्चित है। जब तुम तपस्या द्वारा निष्पाप हो जाओगे उस समय तुम्हारा नाम रुद्रशिरा होगा और तुम अपने संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त होगे। तुमने देवताओं का अधिपति होते हुए भी जो मनुष्य के समान निकृष्ट कर्म किया है उसके कारण तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेकर लज्जा उठानी पड़ेगी। इस उपाय से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। भगवान सदाशिव के श्रीमुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर मुझे तथा दक्ष को अत्यंत प्रसन्नता हुई। 15वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पिता, जब भगवान सदाशिव का क्रोध शांत हो गया और वे प्रसन्नता को प्राप्त हुए तदुपरांत क्या हुआ वह मुझे बताने की कृपा करे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान सदाशिव मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मेरे वीर्य को पृथ्वी पर चमकता हुआ पड़ा देखा तो मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, तो यह वीर्य अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता है, अतः इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। जिस समय तुम्हारा वीर्य पृथ्वी पर गिरा था उसी समय मेरे नेत्रों से कुछ आंसू भी गिरे थे। अस्तु उन दोनों के सम्मेलन से 4 मेघों की उत्पत्ति होगी। शिवजी के इतना कहते ही 4 मेघ उत्पन्न होकर आकाश में छा गए और गरजते हुए पानी बरसाने लगे। परंतु उस समय शिवजी के भय के कारण वह वर्षा धीमी फुहारों के रूप में हो रही थी। उस वर्षा को देखकर शिवजी तथा अन्य सभी सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए और सर्वत्र आनंद भर गया। तदुपरांत शिवजी की आज्ञा अनुसार विवाह की अन्य रीतियां पूरी कराई गई। हे नारद, यह सब हो जाने के पश्चात विवाह के बाजे फिर पहले की भांति बज उठे। उस समय हमने शिवजी की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, जिस प्रकार शब्द और अर्थ में भेद नहीं है उसी प्रकार आप में तथा शक्ति में कोई अंतर नहीं है। आपकी महिमा अपरमेय है। आपके चरणारविंद की कृपा से इस संसार में किसने क्या नहीं पाया। आप संपूर्ण जीवधारियों के पिता हैं और भगवती शक्ति संसार की माता हैं। इस स्तुति को सुनकर शिव तथा शक्ति अत्यंत प्रसन्न हो हम लोगों पर कृपा दृष्टि की वर्षा करते हुए कैलाश पर्वत को चल दिए। हे नारद, उस समय की शोभा यह थी कि शिवजी के सिर पर छत्र शोभित था तथा देवतागण दोनों ओर खड़े हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। शिवजी ने कुछ दूर आगे जाकर दक्ष तथा अन्य सब देवताओं को विदा कर दिया और स्वयं शक्ति एवं अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर जा विराजे। जब शुभ लग्न में शिवजी और सती ने अपने भवन में प्रवेश किया उस समय चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। मैंने तथा विष्णु जी ने शिवजी एवं सती को एक ही सिंहासन पर बैठाया। उस समय नृत्य गायन एवं मंगलाचरण होने लगे। शिवजी ने सबकी मनोकामना पूर्ण करते हुए जिसने जो जो मांगा उसे वही वस्तु प्रदान की। तदुपरांत सब लोग उनका यश वर्णन करके अपने अपने घर को लौट गए। मैं तथा विष्णु जी भी उनकी आज्ञा प्राप्त कर अपने लोक को लौट आए। हे पुत्र, इस प्रकार मैंने शिवजी के विवाह के लिए अनेक उपाय किए परंतु मेरा कोई वश नहीं चला। जब साक्षात आदिशक्ति ने प्रकट होकर उनके लिए तप किया तभी शिवजी ने उन्हें स्वीकार किया। भगवान सदाशिव का यह चरित्र प्राणियों को मुक्ति देने वाला है। शिवजी का विवाह हो जाने पर मेरे हृदय का दुख दूर हो गया। इस प्रकार श्री त्रिशूल पाणी सती के साथ व्यवहार करते हुए कैलाश पर्वत पर रहते थे और सृष्टि के उपकार के निमित्त अनेक प्रकार की कथाएं कहते थे। जो मनुष्य शिव तथा सती के विवाह की इस पवित्र कथा का पाठ करता है वह संसार में इच्छित आनंद को प्राप्त करता है, अंत में मुक्ति पाता है। 16वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सती के विवाह का वृत्तांत सुनने के उपरांत नारद जी ने ब्रह्मा जी से क्या बातें पूछी वह आप हमें बताने की कृपा करें। पौराणिक सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब देव ऋषि नारद जी इतनी कथा सुन
चुके तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, विवाह के उपरांत शिव तथा सती जी ने जो चरित्र किए उन्हें आप मुझसे कहने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन शिव जी को एकांत में बैठे हुए देखकर सती जी उनके पास जा पहुंची और स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत बोली, हे प्रभु, आपने तीनों लोगों का कल्याण करने के निमित्त अवतार ग्रहण किया है। यह मेरा परम सौभाग्य है जो आपने मुझे अपने पत्नी के रूप में अंगीकार किया है। हे भक्त वत्सल, मैं आपकी शरणागत हूँ। अब मैं आपसे अपनी उस अभिलाषा को प्रकट करती हूँ जिसे मैंने आज तक गुप्त रखा है। हे स्वामी, इस समय आपको अपने ऊपर प्रसन्न देखकर ही मैं यह बात कह रही हूँ। मेरी अभिलाषा यह है कि मैंने वर्षों तक आपके साथ विहार आदि का आनंद प्राप्त किया, परंतु परम तत्व का विचार कभी नहीं किया। अब मेरे हृदय में वैराग्य उत्पन्न होने के कारण परम तत्व जानने की अभिलाषा जागृत हुई है। अतः आप मुझे श्रेष्ठ प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की युक्ति एवं मुक्ति का मार्ग बताने की कृपा करें। हे प्रभु, तीनों लोकों में आपके समान ज्ञानी अन्य कोई नहीं है। आप वेदों के उत्पन्न करता, पर ब्रह्म, अनादि, संपूर्ण विद्याओं के समुद्र एवं तीनों लोकों के स्वामी विष्णु तथा ब्रह्मा को भी श्रेष्ठ पद प्रदान करने वाले हैं। शेष जी दिन रात आपकी महिमा का वर्णन करते हुए भी आपका पार नहीं पाते, अस्तु आप कृपा करके मेरी मनोभिलाषा को पूर्ण करें। सती के इन वचनों को सुनकर भगवान सदाशिव बोले, हे प्रिय, ज्ञान को सर्वोत्तम वस्तु समझना चाहिए। उसके पास तक किसी अन्य पदार्थ की गति नहीं है। इस प्रकार वह परम अलज्ञ कहा जाता है। उसी को मेरा स्वरूप ब्रह्म जानना चाहिए। जिस तपस्या तथा आराधना का आश्रय लेकर जीवधारी पवित्र हो जाते हैं उसे ज्ञान की पदवी समझनी चाहिए। भक्ति तथा ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। जो मनुष्य इन दोनों में अंतर देखते हैं उन्हें दुख उठाना पड़ता है। जो लोग भक्ति के विरुद्ध वचन कहकर ज्ञान को प्रधानता देते हैं उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ता है। अत्रि मुनि को उस बात का निश्चय हो चुका है जो संसार भर में विद्वान माने जाते हैं। भक्ति को परम तत्व का ज्ञान प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वह मुझे अत्यंत प्रिय भी है। भक्ति के समान सीधा तथा भयहीन मार्ग अन्य कोई नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस रीति को पिपीलिका कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना किसी आधार के भी भ्रम पर चढ़कर फल प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत निर्गुण के मार्ग को भीष्म कहते हैं, क्योंकि उसमें किसी वस्तु का आधार न होने के कारण अत्यंत परिश्रम तथा कष्ट भोगने के पश्चात ही फल की प्राप्ति होती है। भक्ति मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली है और मैं सदैव उसके अधीन रहता हूँ। जो प्राणी यह मेरी भक्ति करता है उसे मैं लोक में तथा आनंद तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करता हूँ। मुझे कुल तथा जाति से कोई प्रयोजन नहीं है। चारों युगों में मुझे भक्त प्रिय है, परंतु कलयुग में तो अपने भक्तों को अत्यंत स्नेह प्रदान करता हूँ। मैं अपने भक्तों की सदैव सहायता करता हूँ और उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार के श्रेष्ठ चरित्र दिखाता हूँ। अतः हे देवी, भक्ति की महिमा सबसे बड़ी जानकर तुम उसी को अपनाओ। 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भक्ति की ऐसी प्रशंसा सुनकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सदाशिव से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर कृपा करके भक्ति की प्रशंसा की है, परंतु मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप उसके संपूर्ण अंगों का वर्णन कीजिए। शिव जी ने हंसते हुए कहा, हे सती, मैं भक्ति का संपूर्ण वृत्तांत, जिसको सुनकर प्रेम उत्पन्न होता है तथा तीनों लोगों के दुख शोक नष्ट हो जाते हैं, सुनाता हूँ। भक्ति को परम तत्व कहकर उसको सर्वोत्तम वर्णन किया गया है। वह दो प्रकार की है, एक स्वाभाविक जो प्रकृति से उत्पन्न होती है, दूसरी वैदेही जो प्रारब्ध से प्राप्त होती है। जिसमें तीनों गुण पाए जाएं उसको सगुण भक्ति कहते हैं। जो गुण रहित हो उसे अगुणा भक्ति कहते हैं। उसके दो भाग हैं। भक्त लोग जिनमें बड़ी श्रद्धा से मन लगाते हैं। इन दोनों खंडों के दो दो भाग हैं। जब उनको सावधानी से धारण किया जाता है तब वे पूर्ण होते हैं। वे सब इस प्रकार हैं, अपने स्वामी की कीर्ति सुनना, कीर्तन तथा उसका वर्णन करना, स्मरण करना, सेवन अर्थात सेवा करना, दासत्व अथवा दास्य भाव से पूजन करना, वंदना अर्थात वंदना करना, साख्य अर्थात मित्रों की भांति रहना एवं आत्मसमर्पण अर्थात स्वयं को अर्पण कर देना। भक्ति के इन्हीं 9 भागों की मुनि भी बताते हैं। इसे नवधा भक्ति के अतिरिक्त और भी बहुत से प्रकार हैं।
जिनको धारण करने से मन अत्यंत प्रसन्न होता है, जैसे बरगद, बेल, तुलसी तथा गंगा आदि की सेवा, अतिथियों की सेवा, ब्राह्मणों की अधीनता तथा तीर्थों की स्थिति आदि। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इतना कहकर शिव जी बोले, जब मैं अलग अलग 9 प्रकार के अर्थ वर्णन करता हूँ, जब मन वचन कर्म से मेरी प्रशंसा सुन भक्त बड़ाई का विचार कर तथा मन को दृढ़ करे तो उसको श्रवण कहते हैं। जब कुल धन व्यवहार तथा स्वयं के गर्व को छोड़कर हमारी कथा को सुने, जिस स्थान पर कथा होती है उसको नित्य प्रति सजाकर शुद्ध करता रहे, उस शास्त्र की भली भांति भली प्रकार पूजा कर अनेक प्रकार की वस्तुएं उस पर चढ़ावे, इसी प्रकार उसके पाठ करने वाले की पूजा करके अच्छे वस्त्र, द्रव्य, पदार्थ, फल, फूल आदि से स्तुति करे, तब उसका उचित फल मिलता है। यही श्रवण की प्रशंसा है। हे नारद, अब मैं तुम्हें कीर्तन के विषय में बताता हूँ। जो अपने मन को निर्लोभ करके मेरे जन्म, कर्म तथा गुण को देखे, उनका उच्च स्वर से पाठ करे, उसी को कीर्तन कहते हैं। कर्म काल तथा काम रहित होकर संसार की लज्जा तथा इच्छा का त्याग कर हृदय से हमारा गुणगान करे तो ऐसा कीर्तन करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। जो सृष्टि, जड़, चैतन्य, जीवित, निर्जीव, चलने वाले तथा एक ही स्थान पर स्थित रहने वाले सब जीवों में शिव को देखी, मुझको सर्वात्मा समझकर निष्प्रह रहकर उसे स्मरणी कहते हैं। ऐसे स्मरण से अत्यंत आनंद मिलता है। सेवन के अर्थ है कि नित्य प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करें, फिर नियमानुसार नित्य नैमित्तिक आदि से सुचित हो रेशमी वस्त्र धारण कर मस्तक पर त्रिपुंड लगावे, रुद्राक्ष की माला पहने, धरती को शुद्ध कर बैठने का उत्तम स्थान बनावे तथा हृदय रूपी कमल में मेरा अपने स्वामी के स्वरूप का प्रेम से ध्यान लगावे। पूजन की सामग्री तैयार होने के पश्चात उसमें कर्म पूर्वक षोडशोपचार से पूजा करे, नैवेद्य लगाकर आरती करके दंडवत करे, अच्छे सुगंधित पुष्प बिछाकर उनके ऊपर अपने स्वामी को सुलावें तथा सदैव मेरे गुणों का गान कर जीवन व्यतीत करें। संध्या समय फिर मुझे अपने स्वामी को जगावे तथा संध्या आदि से मेरी आरती करें। नाम एवं स्तुति प्रणन कर कुछ रात व्यतीत हो जाने पर गाने बजाने का सामान एकत्र करें, आनंद पूर्वक बाजे बजावे कर भोग लगावे, पुनः आरती करें। इसके पश्चात उत्तम शैया बिछाकर मुझ स्वामी को उस पर सुलावें। इस प्रकार की सेवा करने वाला भक्त लोक परलोक में आनंद प्राप्त करता है और तीनों लोकों में उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। शिव जी बोले, हे सती, अब मैं अर्चन का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। जो बेल पत्र, पुष्प तथा चंदन को पवित्रता एवं विचार के साथ लोगों से पूछ कर लगावे, धर्म की रीति के अनुसार जिसने धन संग्रह किया हो उससे पूजा के बर्तन तथा सामग्री एकत्र करे, अपने स्वामी इष्ट देव की षोडशोपचार पूर्वक निस्वार्थ पूजा करे, समय तथा नियम में कोई कमी ना होने पावे, इसी को अर्चन कहते हैं। जो मेरे मंदिर में फुलबाड़ी लगावे तथा मेरे लिंग की स्थापना करे तथा मेरे लिए उत्सव करे, यह सब अर्चन के भाग हैं। जो इस प्रकार मेरा अर्चन करता है तथा वह दोनों लोकों में सिद्ध प्राप्ति करता है। अब मैं वंदन की व्याख्या करता हूँ। हे सती, मंत्र को जप करे तथा तो बार बार उसका ध्यान करना चाहिए और मन को एकाग्र करके प्रणाम करना चाहिए। यही वंदन है। वंदन का फल तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसी के प्रताप से सनकादिक निर्भर रहते हैं। शिव जी बोले, हे सती, अब मैं तुम्हें दास्य भाव के विषय में बताता हूँ। जो इंद्रियों को वश में करके मुझे प्रसन्न करता है, जो मेरी प्रसन्नता से मन तथा शरीर को की काम वासना को जड़ से नष्ट कर तथा करे, तो वह दोनों लोकों में सुख प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के विचार में दुख, सुख, बुरा, भला, राग, द्वेष, जय, पराजय, लाभ तथा हानि बराबर हो तथा जो इस बात पर पूर्ण विश्वास रखता हो कि जो कुछ भी पर ब्रह्म हमारे लिए करता है वह सब हमारी भलाई के लिए ही है, ऐसे दृढ़ विचार को सख्य कहते हैं। ऐसे मनुष्य को तीनों लोकों में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती। जो मनुष्य अपनी देह, सेवक, पशु, धन तथा कोष आदि समस्त वस्तुओं को त्याग कर तथा उनका मोह दूर कर मेरे लिए संकल्प कर दे और उनके लिए फिर कोई प्रयत्न ना करे, उनकी प्रीति तथा ध्यान ना करे, उसे आत्मसमर्पण कहते हैं। इससे गर्व दूर हो जाता है। जब तक मनुष्य इसको मन, वाणी तथा कर्म से नहीं करता तब तक यह अपने स्वामी मुझको प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य को सब वस्तुएं सुलभ हैं, कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। मैं सदैव रात दिन उसकी रक्षा करता हूँ तथा उसके निकट ही निवास करता हूँ। भक्ति के केवल यही 9 अंग हैं। शिव जी ने कहा, हे सती, अब मैं भक्ति के उपांग का वर्णन करता हूँ। उपांग 10 हैं, उनमें से प्रत्येक दुख को नष्ट करने वाला है। इसीलिए बट तथा पीपल की सदैव पूजा करनी चाहिए और उनका जल से सिंचन करना चाहिए।
उनका अनादर करना मेरा अपमान करना है। उनकी परिक्रमा दाईं ओर से करनी चाहिए। इन दोनों वृक्षों की सेवा से ही निर्भय परम पद प्राप्त होता है। दूसरे बिल्व बिल्व वृक्ष की सेवा करनी चाहिए और उसको मेरा ही शरीर समझना चाहिए। उसके पूजन से कोई कष्ट नहीं रहता। उसको जल से सींच कर उसका पूजन करना तथा उसकी आरती उतारना उचित है। जो लोग नित्य ऐसा करते हैं उन्हीं को हमारी पूजा का फल प्राप्त होता है। तीसरा उपांग रेवा अर्थात नर्मदा, सुरसरी अर्थात गंगा आदि का पूजन कहलाता है। उनमें पवित्रता के स्थान के साथ स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है, जैसा कि व्यास जी आदि ने कहा है। चौथा उपांग गुरु सेवा है, जिसकी स्तुति वेद करते हैं। इसके बराबर और कुछ नहीं है। पांचवें हमारे 14 आदि जितने व्रत हैं उनसे हमारा पूजन कर व्रत रखे, रात्रि भर जागरण करे। उनसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह वेदों में प्रकट है। इसी प्रकार शिवरात्रि मास के दोनों प्रदोषों अर्थात हर महीने की अष्टमी के व्रत बड़ी महिमा रखते हैं तथा उत्तम गति प्राप्त कराते हैं। इन व्रतों से व्याद, किरात आदि ने बहुत आनंद प्राप्त किया है। छठा शैवाराधना तथा शैव लोगों की आराधना करना है। इसके अंतर्गत जब किसी शिव भक्त को अपने यहाँ आता हुआ देखें तब उसका समुचित आदर करें। उसको अपने यहाँ देखकर सकुटुंब प्रसन्न होकर सब प्रकार से उसकी सेवा में तत्पर रहे तथा उसकी पूजा आदि करे। शुद्ध भोजन द्वारा उसका स्वागत करे। यह शैव आराधना अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला है। उसी के प्रताप से अधिकतर लोग तीनों लोकों के अधिपति हुए हैं। सातवां अतिथि सम्मान है, अर्थात जो कोई भी द्वार पर भिक्षा हेतु आवे उसको यथाशक्ति कुछ अवश्य देना चाहिए। इसमें लोक परलोक दोनों ही बनते हैं। यह कभी भी भुला देने के योग्य नहीं है। आठवां उपांग ब्राह्मण का सम्मान है। इसके द्वारा बहुत से मनुष्यों ने परम पद प्रदान प्राप्त किया है। सदाशिव जी बोले, हे देवी, मैं ब्रह्म शरीर हूँ, इसलिए ब्राह्मण की पूजा उसको मेरे समान समझकर ही करनी चाहिए। नवा उपांग तीर्थ तथा क्षेत्र में भ्रमण आदि है। समस्त तीर्थों में से 7 पुरियों का बृहद वर्णन किया गया है। उनमें आनंदवंत अर्थात श्री काशी जी का बहुत मान है। इसलिए नियमित रीति के अनुसार प्रेम पूर्वक काशी जी की परिक्रमा करनी चाहिए तथा धर्मशास्त्र के कथन अनुसार सब बातें करनी चाहिए। सब तीर्थों का फल उसको प्राप्त होता है जिसकी मृत्यु काशी में होती है। यही बात वेदों में भी कही गई है। 10वां बड़ा धर्म अहिंसा अर्थात किसी जीव को कष्ट ना पहुंचाना है। जिसने हिंसा को त्याग कर अहिंसा व्रत को अपनाया वह मानव संसार के समस्त धर्मों को प्राप्त कर सका है। यह अहिंसा व्रत अति प्रसन्नता देने वाला है। हे देवी, जिसके हृदय में तुम वास करती हो वही मुझे अत्यंत प्रिय है। लोग कलयुग में ज्ञान वैराग्य को कम चाहेंगे। उस युग में केवल भक्ति को ही प्रमुख समझना चाहिए। हे पार्वती, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा मैंने उसका तुम्हें पूरी तरह से उत्तर दिया। इस वृत्तांत को जो सुनेगा अथवा पाठ करेगा वह भी आनंद पद प्राप्त करेगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः।